बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन रॉक की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। सामईन इकराम, एशिया कप का दूसरा दिन था, दूसरा मैच खेला गया बांग्लादेश और श्रीलंका के माबैन। इस मैच के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा मेरे पास क्रिकेट से रिलेटेड और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों टीमें जो हैं ये भी सीरीज़ खेल रही हैं। इंग्लैंड जो है न्यूजीलैंड के साथ और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इस सब की मैचेस के बारे में, क्योंकि कल T20 मैचेस हुए हैं इन दो टीमों के, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के, तो इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो वीडियो का करते हैं जी बाकायदा आगाज। आज कैंडी में श्रीलंका के अंदर श्रीलंका और बांग्लादेश के माबैन एशिया कप का दूसरा मैच खेला गया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मेयर 165 रन बनाए, ऑलमोस्ट 164 या 165 रन बनाए, और उसमें सिर्फ एक ही मेन स्टे था, नजमुल हसन शांतु। बड़ा ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, लेफ्ट हैंडेड एलिगेंट बैट्समैन है। तो उसने 89 रन अकेले ने बनाए, यानी कि हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द रन जो हैं एक खिलाड़ी से आए हैं, नजमुल हसन शांतु के बैट से। इसके अलावा जो मोहम्मद नईम, जो उनके ओपनर थे, या तंजीद हसन जिनका डेब्यू कराया गया आज, तो वो नहीं चल सके। तंजीद हसन तो जीरो पे आउट हो गया बेचारा, अपने पहले मैच में ठीक शाना ने उसको एलबीडब्ल्यू किया। इसके अलावा मोहम्मद नईम ने भी बहुत ही गंदी शॉट मारी, बहुत गंदी शॉट मारी धनंजया को, और अपनी विकेट थ्रो की। शाकिब ने भी विकेट थ्रो की। इवन के सबसे ज्यादा गुस्सा तो अगर देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम पे आना चाहिए कि उसने भी अपनी विकेट थ्रो की। मसलन अगर आप बांग्लादेश की इनिंग देखेंगे तो सिवाय उस पहले एलबीडब्ल्यू के जो तंजीद हसन को ठीक शाना ने किया, किसी भी बैट्समैन को बॉलर ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी पे आउट नहीं किया। इट वॉज जस्ट कैजुअल अप्रोच बाय द बांग्लादेशी बैट्समैन, बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ खेले, अपनी विकेट्स की प्राइस नहीं लगाई, अपनी विकेट्स थ्रो करते रहे। हालांकि एक एंड पे एक सेट बैट्समैन हर खिलाड़ी को मिल रहा था, नजमुल हसन शांतु, वो एंड तक खड़ा रहा वो बच्चा, लेकिन किसी भी प्लेयर ने जो है उसके साथ खड़े होकर पार्टनरशिप नहीं लगाई, अपनी विकेट्स थ्रो करते चले गए। और आप देखेंगे कि इसीलिए 164-65 रन पे ही ढेर हो गई और पूरे ओवर भी नहीं खेल सके बांग्लादेश की टीम। बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में ठीक शाना ने अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि पहला ब्रेक थ्रू उसने लिया। और देखा जाए तो स्पिनर्स ने उनको डोमिनेट किया है आज। धनंजय को देख लें आप, और वेला गेले जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उसने भी अच्छी बॉलिंग की। और जो मेन जो बॉलर था उनका, जिसने आज ज्यादा विकेटें ली हैं, वो जो मलिंगा जूनियर है, समझ लें, जो मलिंगा जूनियर है, उसने जो है पथी राणा, जो आईपीएल में चेन्नई में धोनी के अंडर भी लड़का खेल चुका है, तो पथी राणा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। गो के 2 विकेटें उसकी टेल एंडर्स की थी, लेकिन 2 बड़ी अहम विकेटें थी जी। शकीबुल हसन को भी पथी राणा ने आउट किया और मुशफिकुर रहीम को भी पथी राणा ने आउट किया। ये 2 मेन खिलाड़ी हैं बांग्लादेशी बैटिंग लाइन में, अगर आप देखें, और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं दोनों। तो ये बहुत बड़ी 2 विकेटें थी जो कि पथी राणा ने हासिल की। स्पिनर्स ने भी नहीं खेलने दिया और पेसर्स ने भी नहीं खेलने दिया। तो इसलिए बांग्लादेश के जो बैट्समैन थे, जो उनकी बैटिंग अप्रोच थी भाई, वो मेरी समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। और उनके कप्तान क्या कर रहे हैं, उनके कोच क्या कर रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही भाई कि ये क्या आपने उनको प्लान दे के भेजा था कि अगर आपकी विकेट्स गिर रही हैं तो आप क्या करोगे, आप जाके पार्टनरशिप लगाने की कोशिश तो करो ना। ये तो नहीं कि आपने जाके ठक्का ही लगा लिया। तो आज बांग्लादेश टीम का डे ऑफ था बैटिंग में, अगर देखा जाए। नजमुल हसन शांतु बहुत ही आला खेला बच्चा, लेकिन जब एक टाइम पे वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल रहा था, लेकिन जब उसके सामने विकेट्स गिरती चली गई तो फिर उसने भी अपना स्ट्राइक रेट स्लो कर लिया। इसी चक्कर में वो भी आउट हो गया एंड में जाके। तो खैर, 165 का टारगेट वो हमें नजर आ ही रहा था कि श्रीलंका के लिए कोई मसला मसाइल होना नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन जैसा कि इन दो टीमों के मैच बड़े ही क्लोज होते हैं, तो शुरू में ही जो है इनको पहली विकेट मिल गई जब इनके जो है ओपनर ओपनर जो है इनके, करुणा रत्ने, वो जब बोल्ड होते हैं और तस्कीन उसको बोल्ड करता है बड़ी ही प्यारी इंस्विंग डिलीवरी के ऊपर। इसके बाद जो है 2 विकेटें और 1 विकेट और भी गिर जाती है, पतम निशान का भी जल्दी आउट हो जाते हैं, अगर देखें तो कुशाल मैंडिस भी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो 3 विकेटें बड़ी जल्दी बांग्लादेश 32-33 रन के उसके ऊपर ही ले लेता है। इसके बाद जो है वो मैच विनिंग जो पार्टनरशिप इसके बाद जो लगती है, वो 2 खिलाड़ियों के दरमियान लगती है। उसमें आप देख सकते हैं कि असलंका और सदीरा समारा विकर्मा, इन दोनों ने ये मेक श्योर किया कि अब कोई नो मोर हिकअप्स भाई, मैच को जरा आराम आराम से लेके चलते हैं। बड़ी स्लो आराम आराम से उन्होंने पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप इतनी अच्छी की कि 30-40 को रहता था जब ये इनमें से सदीरा आउट होता है। जब सदीरा चौथी विकेट गिरती है तो जो आने वाला बैट्समैन है धनंजय सिल्वा, उसको भी शाकिब आउट कर देते हैं। तो 2 विकेटें फिर इकट्ठी गिरती हैं, 40-42 रन चाहिए थे उस वक्त। तो उस टाइम लगा कि बांग्लादेश ने शायद कम बैक कर लिया मैच में, और 1 विकेट सिर्फ अगर और इन्हें मिल जाती शानका की,
तो शायद कुछ रिजल्ट हम और भी देख सकते थे। लेकिन जब 5 विकेटें गिरी, 2 विकेटें इकट्ठी गिरी चौथी विकेट की अच्छी पार्टनरशिप के बाद, तो उसके बाद शानका और असलंका ने ये मेक श्योर किया कि अब हम मैच को फिनिश करेंगे, और उन्होंने 39 ओवर्स के अंदर इस 165 के टारगेट को चेस कर लिया, और इस तरह श्रीलंका ने 5 विकेट से ये मैच जीत लिया। तो श्रीलंका के लिए भी एक अच्छा आगाज रहा। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता जाऊं कि श्रीलंका अब ओडीआई हिस्ट्री की वो पहली टीम बन चुकी है जिसने 11 कंसेक्यूटिव मैचेस के अंदर अपनी ओपोनेंट टीमों को बोल्ड आउट किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का मुझे याद है कि उन्होंने 10 मैचेस में ये कारनामा सर अंजाम दे रखा है, लेकिन अब श्रीलंका वो पहली टीम बनी है जिसने 11 कंसेक्यूटिव ओडीआई मैचेस के अंदर अपनी ओपोनेंट टीमों को पूरे की पूरे खिलाड़ी आउट किए हैं, बोल्ड आउट किया उन्होंने। तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है। इसमें मैं बताता चलूं कि जो 10 मैचेस हैं वो उनका वो क्वालिफाई जो उन्होंने खेला था, क्वालिफाइंग राउंड, उसके अंदर छोटी टीमों के खिलाफ थे। तो नेवर माइंड, आउट करना ही होता है। जिस तरह रन करना होता है, छोटी टीमों बड़ी टीमों फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो श्रीलंका ने पाकिस्तान की तरह अब विनिंग नोट से एशिया कप का आगाज किया है। बांग्लादेश अलॉट टू लर्न, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। आपके गेम प्लान के ऊपर टैलेंट की कमी नहीं है, अप्रोच जो है ना आपकी, जो आपका माइंडसेट है ना, मेरे ख्याल में उसकी वजह से आप मैच जो है ये वाला हारे हैं। हारा क्या, अगर आप देखें तो आज के मैच में कोई भी श्रीलंका को चांस नहीं दे रहा था इतना कि श्रीलंका बांग्लादेश को आराम से हरा लेगा। क्योंकि आप देखें कि श्रीलंका के 4 मेन बॉलर्स हैं ही नहीं इंजरी के सबब। हसारंगा नहीं है, जो मेन उनका स्टैंड है स्पिनिंग के अंदर, हसारंगा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वो चमीरा भी नहीं है, ठीक है। लहिरू कुमारा भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखें कि मेन मेन इनके बॉलर्स ही नहीं है, तो कैसे इनका सिस्टम सेट होना था बॉलिंग का। लेकिन देखें कि उन्होंने बांग्लादेश को बोल्ड आउट किया और उसके बाद 5 विकेटों से मैच जीता भी है। तो श्रीलंका ने एक स्टेटमेंट तो दी है कि हमें लाइट नहीं लेना, क्योंकि श्रीलंका आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ द एशिया कप। श्रीलंका को पिछले एशिया कप में भी कुछ चांस नहीं दे रहा था कि श्रीलंका जो है वो एशिया कप के फाइनल में पहुंचेगा। पिछली दफा भी यही हो रहा था जी, पाकिस्तान इंडिया लगता है और को खेलना आया ही नहीं होया। इस दफा भी यही बातें हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान। तो इस दफा शायद थोड़ा इसलिए लोग भी ज्यादा ये कह रहे हैं कि क्योंकि श्रीलंका की टीम वो मेन स्ट्रेंथ या फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं उतरी इस एशिया कप में, और हो सकता है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत उन्होंने इन खिलाड़ियों को भी रिस्क लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि 2 हफ्ते बाद ही एशिया कप के वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू श्रीलंका, दसुन चानका, आपने ये पहला मैच जीता है। और अब जो बड़ा इनकाउंटर है वो 2 सितंबर को होना है इंडिया और पाकिस्तान के मबैन, परसों हफ्ते के दिन। तो उस मैच में अभी तक तो मीडिया पे तो कमेंटेटर्स वगैरह तो कोई इस तरह की बात करते दिखाई नहीं दिए, लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा है वेदर फोरकास्ट को लेकर, क्योंकि उस दिन 70% टू 80% रेन की प्रिडिक्शन है, और लग यही रहा है कि वो मैच वाश्ड आउट हो सकता है। ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वो मैच वाश्ड आउट हो जाएगा। और मजे की बात आपको बताऊं कि अगर सुपर 4 में पाकिस्तान इंडिया का जो मैच 10 सितंबर को होना है, वो भी जो है उस दिन भी काफी ज्यादा बारिश है और वो मैच भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। एक इंडियन एक्सप्रेस से एक आर्टिकल आया था आज, जिसमें ये लिखा हुआ था कि श्रीलंकन बोर्ड ने ऑफर की थी बीसीसीआई को या एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि हम डम्बूला, जो उनका श्रीलंका का रीजन है, वो ड्राई एरिया है, वहां बारिशें नहीं होती। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम ये मैचेस एशिया कप के इन एरियाज में करवा लेते हैं, डम्बूला के अंदर। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीसीसीआई ने मना कर दिया डम्बूला में खेलने से या उस एरियाज में खेलने से। और इस वजह से अब जो बारिशों की वजह से जो मसले मसाइल आगे आपको होते दिखाई देंगे, वो आपको अब रीजन समझ आ ही जाएगी कि अब वो अगर नहीं होते तो इंडिया मान लेता। अब ये पीछे इंडियन एक्सप्रेस ने ये तो नहीं बताया कि वहां खेलने से क्यों मना किया हुआ, सिर्फ यही लिखा हुआ था क्योंकि 10 साल से इंडिया डम्बूला में नहीं खेला हुआ मैच, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भी, डम्बूला के जो ड्राई एरियाज हैं, रीजन है, वहां पे हम मैच नहीं खेलेंगे। तो देखते हैं जी अब क्या होता है, बारिश होती है नहीं होती, मैच हो पाता है नहीं हो पाता। हाइप बहुत ज्यादा है एज ऑलवेज, इंडिया पाकिस्तान आपको पता है मदर ऑफ ऑल राइवलरीज, मदर ऑफ ऑल गेम्स। तो वो देखते हैं जी कि हफ्ते के दिन ये मैच हो पाता है नहीं हो पाता। पाकिस्तान की टीम जो है वो पहुंच चुकी है और श्रीलंका पहुंच चुकी है, अपने होटल में पहुंच चुकी है। कल वो प्रैक्टिस करेंगे और परसों वो जो है ट्रैवल करेंगे पालेकेले, वहां पे पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अगली न्यूज ये है कि जी आपको जैसे पता है कि न्यूजीलैंड टूर कर रही है इंग्लैंड का, और कल उनका पहला T20 मैच था। न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग थी, बड़ा ही बोर किया उन्होंने, और 139 रन ही वो बना सके सिर्फ 20 ओवर्स में।
और इंग्लैंड ने अपनी बेसबॉल अप्रोच जारी रखते हुए वो जो टारगेट है वो 14 ओवर्स में ही पूरा कर लिया भाई, दे धड़ाम मार दाड़ करते हुए जो है ना उन्होंने वो स्कोर पूरा कर लिया। डेविड मिलान और हैरी ब्रूक ने जो है मार मार के जो है ना बिल्कुल बांदर बना दिया और वो जो टारगेट है बड़ी आसानी से 140 का 14 ओवर्स में उन्होंने चेज कर लिया, 14-15 ओवर्स के ऑलमोस्ट बीच में ही ये टारगेट चेज हो चुका था। दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया है टूर पे साउथ अफ्रीका के, कल उनका भी T20 मैच था और ऑस्ट्रेलिया ने तो भाईजान जेडी कल मार लगाई ना, गिद्दड़ कुट जिसको कहते हैं ना, गिद्दड़ कुट लगाई है कल। 226 रन उन्होंने T20 में बना दिए पहली इनिंग्स में खेलते हुए, 226 रन। और मिच मार्श कैप्टनसी कर रहे थे कल, क्योंकि आपको पता है कि उनके जो कप्तान है वो इंजर्ड हैं, कमिंस। तो कल मिच मार्श कप्तानी भी कर रहे थे और उसने भाई को 40-42 बॉलों पर 90-92 रन की कोई इनिंग खेली है। और साथ टिम डेविड, दोनों ने फिर जो मारा है, टिम डेविड ने भी कोई 280 के स्ट्राइक रेट से 54 या 60 रन बनाए हैं और मिच मार्श ने भी ऑलमोस्ट नियर टू 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं कल। 226 रन बनाए हैं कल ऑस्ट्रेलिया ने, और साउथ अफ्रीका चेस में आया है तो भाई 113-15 पे ऑल आउट कर दिया और वन साइडेड मारा है कल ना ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को। तो हमें बड़ा गैप नजर आया क्वालिटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की। किसी दौर में जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस बड़े अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ऑस्ट्रेलिया काफी स्किल वाइज और ऊपर चली गई है, वो नजर आता है, वो डिफरेंस नजर आता है। और न्यूजीलैंड का भी कल सेम ही हाल हुआ है जी। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड कप के लिए भी डेंजरस दो टीमें मानी जा रही हैं, और ये कहा भी जा रहा है कि मे बी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो सकता है, क्योंकि टॉप 4 में तो इंडिया पाकिस्तान का कुछ लोग कह रहे हैं कि आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा चांसेस है फाइनल खेलने के वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही है। और ये सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, वाइट बॉल में बहुत पुरानी बातें हो गई हैं कि सब कॉन्टिनेंट में ये नहीं खेल सकते, बड़े पुरानी चीजें हो गई हैं। अब जो है ये सब कॉन्टिनेंट में भाई बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आर द टू मोस्ट हॉट फेवरेट्स जो है ना इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। मेरे हिसाब से टॉप 2 में अगर बात करूं, टॉप 4 में तो मैं पाकिस्तान को भी रख रहा हूं, और इंडिया तो है ही है, लाजमी बात है। तो जी बीसीसीआई ने अपने जो राइट्स हैं क्रिकेट के मैचेस दिखाने के, वो फाइनली जो है वो बिडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मुकेश अंबानी की जो कंपनी वायाकॉम 18 है उसने वो राइट्स परचेज कर लिए हैं। और आपको मैं अगर उसके फैक्ट फिगर्स बताऊं तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल देता हूँ उसकी कैलकुलेशन के बाद, कि वायाकॉम 18 उन्होंने बेसिकली डिजिटल और लीनियर दोनों राइट्स, यानी कि टीवी पे जो दिखाए जाएंगे मैच और जो डिजिटली जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो मैच दिखाए जाएंगे, जो एप्स हैं या जो भी सीन है, दोनों के राइट्स वायाकॉम 18 ने खरीदे हैं। और यू वुडंट बिलीव, वायाकॉम 18 बीसीसीआई को इंडिया का एक मैच दिखाने का 67.8 और ऑलमोस्ट आप समझे कि 68 करोड़ देगा। इतना पैसा है, आप यकीन करें कि तकरीबन 68 करोड़ जो है वायाकॉम 18 जो है वो बीसीसीआई को पर मैच जो है बीसीसीआई को देगा। तो आप इसी से हिसाब लगाएं कि एक तो हमें पता ही है कि बीसीसीआई एक अमीर, दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है, और कितना पैसा वो कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं क्रिकेट से, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो क्रिकेट से। तो जी वायाकॉम 18 जो है वो तकरीबन 5 सालों के अंदर इंडिया के कोई 88 मैचेस जो है वो दिखाएगा अपने स्पोर्ट्स चैनल पे 18 स्पोर्ट्स के नाम से, और अपने जो ऐप है जियो सिनेमा की उसके ऊपर। और इन 88 गेम्स में तकरीबन देखें हर मैच को उन्होंने को 68 करोड़ बीसीसीआई को देना है। तो भाईजान क्या बात है, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। इसी तरह बीसीसीआई ने अपना टाइटल स्पॉन्सर भी, उसकी भी बिडिंग करवाई थी। तो जो आईडीएफसी बैंक है इंडिया के अंदर एक प्राइवेट बैंक है, तो उसने वो बिडिंग जीती है आईडीएफसी बैंक ने, और उनकी भी बड़ी अच्छी डील हुई है। और वो पर मैच जो है वो इन 5 साल की डील हुई है उनकी भी, पर मैच इंडिया को आईडीएफसी बैंक तकरीबन 4.2 करोड़ वो भी देगा। तो आप हिसाब लगाएं कि बीसीसीआई को पर मैच सिर्फ इन दो स्पॉन्सर से 72 करोड़ मिलेगा। तो आईडीएफसी बैंक ने ये टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है बीसीसीआई की इंडियन क्रिकेट टीम की। प्रीवियसली जो उनका टाइटल स्पॉन्सर था वो उनको 3.8 करोड़ पर मैच देता था, लेकिन इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख का, समझ लें 4 मिलियन का इजाफा हुआ है इस बिडिंग के अंदर। और जो बिडिंग थी वो तकरीबन स्टार्ट हुई तो आईडीएफसी बैंक ने वो बिड विन की। 4.2 करोड़ पर मैच वो बीसीसीआई को टाइटल स्पॉन्सर आईडीएफसी बैंक देगा, और 68 करोड़ जो है वो मुकेश अंबानी की जो वायाकॉम 18 कंपनी है वो देगी। और डिजिटल राइट्स और लीनियर राइट्स उनके पास हैं, अपने टीवी चैनल के ऊपर 18 स्पोर्ट्स के ऊपर मैच वो दिखाएंगे इंडिया का।
और उसके बाद डिजिटल जो उनकी ऐप है जियो सिनेमा उसके ऊपर भी लाइव मैच वो दिखाएंगे। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो ऑल का बटन है उस पर भी क्लिक करें, घंटी को भी दबाएं। मुझे ये सब कहना बड़ा अजीब सा लगता है, आप बड़े खुद समझदार लोग हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल मैं जो वीडियो करूंगा उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच का प्रीव्यू करेंगे, प्लेइंग 11 बनाएंगे, वेदर फोरकास्ट क्या है, सारी खबरें इंशाल्लाह आपको कल देंगे। तो मेरे साथ जुड़िएगा कल भी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका होस्ट अली रजा, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।